प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवीएन को खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेलर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग और सर्मन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 225 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है मिशनरी जर्नीज ऑफ पॉल। और आज की टीचिंग होगी पॉल्स फर्स्ट मिशनरी जर्नी, पालूस का पहला मिशनरी सफर। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पालूस के मिशनरी सफर से पहले उसकी बुलाहट और तब्दीली और कलीसिया में शामिल होना और रूल कुदस का गैर कौमों के लिए पालूस और बरनबास को मखसूस और भेजने के हवाले से कि खुशखबरी सुनाएं, इसके बारे में बताएं। और इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा पालूस रसूल के पहले मिशनरी सफर के लिए उसकी मिनिस्ट्री टीम और अंताकिया से कुप्रोस और पाफस यानी एशिया कोचक में दीगर इलाकों में खिदमत और दुरानिया और हिकमत अमली, इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। फर्स्ट सेवन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से लर्न कर रहे हैं और आज का टॉपिक मिशनरी जर्नीज ऑफ पॉल के हवाला से तालीम दी जाएगी। और आज की टीचिंग पॉल्स फर्स्ट मिशनरी जर्नी। पौलुस रसूल का पहला मिशनरी सफ़र और इससे पेश तक डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाए। चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। अमाल 9वां बाब पहली 5 आयात। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिनों के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के ख़त मांगे कि जिनको वो इस तरीक़ पर पाए, खा मर्द खा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वह ज़मीन पर गिरा और ये आवाज़ सुनी कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, ए खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। अमाल 13वां बाब पहली आयत से 6ठी आयत तक अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहाँ थी कई नबी और मौलम थे, यानी बरनबास और शमाउन जो काला कहलाता है, और लूकियस, करीनी और मनाहिम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदिस के साथ पला था, और साउल जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूल कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। बस वो रूल कुदस के भेजे हुए सुलवाकिया को गए और वहाँ से जहाज़ पर कुप्रोस को चले और सलमेस में पहुंचकर यहूदियों के इबादत खानों में खुदा का कलाम सुनाने लगे और यूहन्ना उनका खादिम था और उस तमाम टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे। आमीन। फर्स्ट साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट नहायत अहम तालीम जो पौलुस रसूल के मिशनरी जर्नी के हवाला से
और एमडिव क्लासेस के हवाला से ये डॉक्ट्रिन दी जाएगी। और जैसा कि हम गुज़श्ता पेट्रोलॉजी में यहोवा बाप की ज़ात के हवाला से मुख्तलिफ रेवलेशन यहोवा बाप फर्स्ट अकनूम की हवाला से मुख्तलिफ टाइटल देखे, और आज से पौलुस रसूल के मिशनरी सफ़र जो अमाल की किताब में बुक ऑफ एक्ट में हमें मिलते हैं, और रसूलों के अमाल की किताब जब हम पढ़ते हैं तो उसको पाकरू की अंजील भी कहा जाता है, क्योंकि होली स्पिरिट ने रसूलों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें पतरस रसूल और पौलुस रसूल की खिदमत के हवाला से हमें मिलता है। चूँकि आज की तालीम और टॉपिक में पौलुस रसूल के मिशनरी जर्नी का जिक्र किया जाएगा, जिसमें आज पौलुस रसूल की मिनिस्ट्री का पहला मिशनरी सफ़र और उससे पहले उसके बायोग्राफी और उसकी तब्दीली और बुलाहट के हवाला से भी तालीम दी जाएगी। किस तरह कलीसिया ने साउल और बरनबास को मखसूस किया, और पहला मिशनरी सफ़र जिसके अंदर ये सारी टीम जो साउल के साथ थी, यानी पौलुस रसूल के साथ, जिसके अंदर बरनबास और मरकस जिसका नाम यूहन्ना, तो ये सारी टीम का भी जिक्र किया जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के अंदर, और पहले क्वेश्चन के अंदर पौलुस रसूल की बायोग्राफी के हवाला से और उसकी तब्दीली दमिश्क की राह के ऊपर जब होती है, और फिर बुलाहट और कलीसिया का मखसूस करना, तो हमें पौलुस रसूल के हवाला से अमाल की किताब के अंदर जो लूका तबीब ने लिखी, और खुदा का बंदा लूका, उसने लूका की अंजील को भी लिखा और रसूलों के अमाल को भी लिखा। जब लूका के हवाला से हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं तो सेकंड जर्नी के अंदर जो पौलुस रसूल के साथ लूका की हमें शिरकत उस टीम में मिलती है, तो भी जब हम पहले सफ़र का जिक्र कर रहे हैं तो उसकी टीम के मेंबरान का भी जो जिक्र मैंने इंट्रोडक्शन में भी किया, आगे दूसरे क्वेश्चन के अंदर डिटेल के साथ किया जाएगा। तो अमाल की किताब के अंदर रसूलों की जो मिनिस्ट्री है, जिस तरह होली स्पिरिट कलीसिया के ऊपर नाजिल हुआ 120 की जमात के ऊपर, और किस तरीके से फिर यहूदिया के अंदर पतरस रसूल की हमें मिनिस्ट्री मिलती है, और आगे चलकर पौलुस रसूल की शिरकत हमें मिलती है, और उसने खूब गैर कौमों के अंदर मिनिस्ट्री की, और गैर कौमों के हवाला से पौलुस रसूल की मिनिस्ट्री का जिक्र होने जा रहा है। तो पौलुस रसूल के मिशनरी जर्नी जो बहुत अहम खादमों के लिए, बिलीवर्स के लिए, कलीसियाओं के लिए, कि किस तरीके से खुदा का बंदा, खुदा ने उसको दमिश्क की राह के ऊपर चेंज किया, और फिर किस तरह खिदमत उसके सपुर्द की। तो पौलुस रसूल जो साउल कहलाता, कलीसिया को, मसीहों को बहुत दुख देता था, एज़ा रसानी करता था, और स्तिफनस की शहादत के वक्त साउल उन कातलों के कपड़ों को लेकर बैठा हुआ था, और उसकी आंखों के सामने स्तिफनस को संसार किया गया। तो साउल जो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक फरीसी घराने से था, फरीसी एक ग्रुप से उसका ताल्लुक था, जो बड़े लर्नड लोग होते थे, और गमलिएल से इसने भरपूर तालीम को पाया था, और दो ये नेशनलिटी रखता था, एक तो ये रोमन था और दूसरा इसकी नेशनलिटी ज्यूश थी। तो जब रोमन था तो ये तुर्सस का इलाका कलीकिया, उसमें ये रहता था, जिसके सबब से रोमन शरीयत इसके पास थी, और ये तुर्सस का इलाका टर्की के जनूब के अंदर पड़ता है। जब इसके फ़िरके की बात करते हैं तो ये फरीसी फ़िरका था, और ये बिन्यामीन के कबीला से था, और इसका नाम इसके पेरेंट्स ने साउल रखा, इसलिए कि बिन्यामीन के कबीले में से जो पहला बादशाह हुआ था उसका नाम साउल था। साउल नाम जो रखा इस बुनियाद के ऊपर, बिन्यामीन का पहला बादशाह साउल था। तो ये बिन्यामीन के कबीले से इसका ताल्लुक था, और शरीयत के ज़ाब्तों के ऊपर ये मुकम्मल करता, और तालीम पाने के बाद इसके अंदर दूसरे नौजवानों से ज़्यादा जोश था, और साथ ही साथ ये टेंट मेकर का काम भी करता था, यानी साथ साथ ये तालीम भी सिनेगोग में हासिल करता, गमलिएल से तालीम भी पाता, और यूनानी फ़लसफ़ा के ऊपर भी इसको अबूर था, उनके स्कॉलर्स को भी इसने पढ़ रखा था, और शरीयत के अलूम को जानता था। तो ये भरपूर ये दूसरे नौजवानों से जो इज़राइल के अंदर से ये आगे आगे ये चल रहा था, और इसके अंदर ये बात पाई जाती थी कि वो क्रिश्चियनिटी के अंदर मसीहत के लोगों को ये सताता था, इज़ा रसानियाँ
देता था। और यहाँ तक ये एजरसानियाँ देने लगा कि ये दमिश्क जाकर यानी सीरिया के इलाके के अंदर वहाँ यानी दूसरी कंट्री के अंदर जाकर वहाँ से जाकर क्रिश्चियंस को वहाँ लेकर आए जो मसीह पर ईमान रखते हैं। यानी यहाँ तक ये यहूदिया के अंदर तो ये जुल्म हो रहा था सामरिया गलील, मगर ये सीरिया के अंदर दमिश्क के राह पर ये गया और काहिनों से इसने खत लिए ताकि वहाँ पर कोई मर्द हो या औरत हो जो मसीही है, जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसको बांध कर ले आए। और जिस तरह इसने स्तिफनस को संसार करवाया उसी तरह ये चाहता था कि ये कत्ल हो। तो ये इस कदर दुश्मनी से भरा हुआ था कि बहुत लोग इससे खौफ खाते थे, डरते थे शाऊल का नाम सुनकर यहूदिया के अंदर। तो जब ये दमिश्क की राह के ऊपर जा रहा था तो ये यहाँ पर इसकी तब्दीली होती है और यहाँ बुलाहट होती है। पर बायोग्राफी के अंदर जो मैंने ये चीज़ें बयान की हैं कि ये रोज़ बरोज़ आगे ही बढ़ता चला गया। जब इसकी पैदाइश के हवाला से हम देखते हैं तो पौलुस रसूल की पैदाइश 4 AD में होती है। ये 27 साल से 31 साल की उम्र के अंदर ये मिनिस्ट्री में आता है और ये 33 साल और 36 साल की उम्र के अंदर ये मसीह को कबूल करता है। इसकी तब्दीली दमिश्क की राह के ऊपर होती है। फिर ये 47 के अंदर पहला मिशनरी सफ़र करता है, 49 के अंदर ये दूसरा मिशनरी सफ़र करता है, 57 के अंदर ये तीसरा मिशनरी सफ़र करता है और बीच में ये यरूशलेम में भी कौंसल के पास आता। तो ये सारी इसकी मिनिस्ट्री और किस तरीके से इसको विजन मिला, ये सारा आज के इस एपिसोड के अंदर जो पौलुस रसूल के मिशनरी जर्नीज़ के हवाला से है। स्टूडेंट्स हमें जानना है कि खादम किस तरीके से अपना रोल मॉडल पौलुस रसूल को देखता है कि किस तरीके से उसकी तब्दीली हुई, किस तरीके से उसकी बुलाहट हुई, किस तरीके से कलीसिया ने उसको मखसूस किया। तो पौलुस रसूल जब दमिश्क की राह के ऊपर जा रहा था तो वहाँ दमिश्क की राह के ऊपर ये भरपूर हसरत से भरा हुआ मसीहों को पकड़ने के लिए जा रहा था जो ईमान लाए थे। और जब ये दमिश्क की राह पे जाता है तो आसमान पर से उसके ऊपर नूर पड़ता है तो ये गिर पड़ता है और ये पूछता है और खुदावन इसको आसमान से हेमन से खुदावन ये कहता है आवाज़ देकर, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो ये फिर कहता है, ऐ खुदावन तू कौन है। तो क्राइस्ट ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। तो ये जब पता चलता है साउल को कि यीशु मसीह उसको विजन में मिला है, उसने कॉल किया है, ये गिर पड़ता है। तो फिर क्राइस्ट उसको कहता है कि अब तू सीधा उस इलाका में जा जो मैं तुझे बताता हूँ। तो फिर ये वहाँ से उठता है और इसके साथी भी ये सारा विजन देखते हैं, आवाज़ सुनते हैं। तो पौलुस रसूल जिसका नाम साउल है, तो साउल और पौलुस ये दोनों ही नाम इसके हैं। तो साउल का मतलब है प्रेड फॉर, जिसका मतलब है के लिए दुआ करना, और पौलुस का मतलब है स्मॉल या हम्बल। तो ये जब तब्दील हो जाता है तो फिर पौलुस अपना नाम रखता है, यानी ये अपने आप को पस्त करता है, छोटा करता है। वैसे भी शागिर्दों में ये सबसे छोटा ही है और ये अपने आप को अधूरे दिनों की पैदाइश कहता है। इस मुनासबत से भी इसने अपना नाम पौलुस रखा, पॉल रखा, ताकि ये पता चल जाए कि साउल के अंदर उसका क्या किरदार था। और पॉल के हवाला से इस नाम में फिर उसने मिनिस्ट्री का आगाज़ किया। तो फिर जब ये वहाँ गिरता है और क्राइस्ट इसके ऊपर जाहिर होता है, नूर इसके ऊपर चमकता है, तो इसकी आंखें जो है बंद हो जाती हैं, ब्लाइंड हो जाता है और इसका हाथ पकड़कर फिर इसको उस इलाका में जाते हैं जो सीधा कहलाता है। और वहाँ जाकर क्राइस्ट ने कहा, तू हननिया नाम का पूछ लेना। और उधर से हननिया जो क्राइस्ट का शागिर्द था, उसको क्राइस्ट ने कहा कि साउल उसके पास आ रहा है और वो शिफा पाएगा और बैप्टिज्म लेगा और रूह कुदस से मामूर हो जाएगा। और हननिया क्राइस्ट से ये कहता है कि उसका जिक्र तो हमने सुना है कि वो बहुत मसीहों को तंग करता है, तेरे लोगों को कत्ल करता है और बड़ा खौफ लोगों में पाया जाता है। और क्राइस्ट पे हननिया को कहता है, नहीं, वो मेरा चुना हुआ वसीला है, मैं उसको कौमों के सामने, बादशाहों के सामने, बनी इस्राएल के सामने गवाह बनाऊंगा, वो मेरा चुना हुआ वसीला है। तो इतने में हननिया को ये बात क्राइस्ट ने कह दी
और उधर साउल को ये बता दी हनन्याह उसके ऊपर हाथ रखेगा और हील हो जाएगा। तो यूं जब साउल उसके पास पहुंचता है, हनन्याह के पास जो शागिर्द होता है खुदाम यीशु मसीह का, ताकि शिफा पाए, तो हनन्याह उसे कहता है हाथ रखकर ए भाई साउल यीशु मसीह नासरी के नाम से शिफा पा। और फिर उसने उठकर बैप्टिज्म लिया और फिर खाना खाया और उसने कुछ ताकत पाई। तो ये बात हनन्याह उसको कह देता है कि वो खुदावंद का चुना हुआ खादम होगा कौमों के लिए और बादशाहों के लिए और बनी इस्राएल के लिए। और फिर वहाँ से फिर भाइयों के बीच ये सुकूनत करता है, यानी दमिश्क में पकड़ने जाता था तो वहाँ तब्दीली हुई, बुलाहट हुई। तो फिर ये दमिश्क के अंदर ही सिनेगॉग्स के अंदर जाकर वहाँ भाई जो थे खुदाप्रस्त लोग थे, हनन्याह जैसे खुदावंद के शागिर्द वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ ये दमिश्क के सिनेगॉग्स के अंदर ये काफ़ी देर तक वहाँ पर प्रीचिंग करता रहा। और उसकी डॉक्ट्रिन के अंदर सरफरिस्त जो डॉक्ट्रिन थी वो सन ऑफ गॉड थी कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यानी यीशु ही मसीह है। तो ये पौलुस रसूल वहाँ पर कलाम सुनाने लगा और कलाम सुनाता ही चला गया दमिश्क के सिनेगॉग्स के अंदर, और लोग ईमान लाने लगे। पर यहूदियों के अंदर जलन पैदा हुई। वो ये कहने लगे ये तो दमिश्क में पकड़ने के लिए गया था उन बिलीवर्स को, उन मसीहों को, पर ये तो खुद बदल गया है। तो फिर उन यहूदियों ने जो वहाँ रहते थे तो उन्होंने एक साजिश बनाई कि वो साउल को पकड़ कर मार देंगे, कत्ल कर देंगे। तो ये भाइयों को जब ये पता चलता है कि उन्होंने ये एका कर लिया है कि वो साउल को मार डालेंगे, तो वो रात को वहाँ एक टोकरे में साउल को डालकर वो नीचे दीवार से लटका देते हैं और वहाँ फिर साउल अपनी जान बचाकर वो यरूशलेम को चला जाता है। अब जब ये यरूशलेम में पहुँचता है तो ये यहूदिया में पतरस रसूल और दीगर रसूलों से मिलने की पूरी कोशिश करता है और उनसे जाकर ये मिलता है कि किस तरीके से दमिश्क की राह पर उसकी ज़िंदगी बदल गई। पर कलीसिया के लोग भी डर रहे थे कि ये तो मसीहों को कत्ल करता है, तो कैसे ये तब्दील हो गया है। तो वो डर खौफ इससे खाने लगे और यहूदी तो इसके अगेंस्ट हो गए कि किस तरह साउल को हलाक कर दिया जाए। जब यहूदिया के अंदर रसूलों ने ये देखा कि लोग पौलुस रसूल से डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं और इसके खिलाफ साजिश भी हो रही है, तो भाइयों ने मिलकर इसको तुरसस के अंदर भेज दिया कि वहाँ जाकर रहे। फिर साउल वहाँ से यरूशलेम से भी शागिर्दों को मिलने के बाद, अपनी गवाही शेयर करने के बाद वहाँ से ये तुरसस को चला जाता है। तो ये दर्जा बदर्जा जो हम चीज़ें देख रहे हैं कि खुदावंद किस तरीके से खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और साउल को किस तरीके से गैर कौमों का रसूल मुकर्रर किया, इस्तेमाल किया और उसके मिशनरी जर्नी के अंदर क्या क्या दुख उसने उठाए। हनन्याह को क्राइस्ट ने ये पहले ही बता दिया था कि ये कौमों और बादशाहों और बनी इस्राएल के अंदर ये गवाह होगा, मेरा चुना हुआ वसीला है। और आगे ये लिखा, ये बताया गया कि मैं उसको जिता दूंगा कि उसको किस कदर दुख उठाने होंगे। तो पौलुस रसूल ने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर बहुत दुखों को उठाया और खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत की। और फिर ये 62 AD के करीब जाकर फिर नीरो इसको शहीद कर देता है। तो ये अपनी मिनिस्ट्री में अगर इसने बहुत जुल्म किया मसीहों के ऊपर, और बायोग्राफी के अंदर ये इसका ये विजन के अंदर इसका फोकस एक शरीयत का बड़ा आलम बनना था और इसी के अंदर वो मसीहों को मारना चाहता था। और एक लर्नड बंदा था, गमलीएल ने इसको हर तरह की तालीम दी थी और हर तरह का ये यूनानी फलसफा को भी जानता था, उनके स्कॉलर्स को भी इसने पढ़ा हुआ था। तो इल्म के एतबार से ये बहुत बड़ा दाना आदमी था। और एक जगह पर तो अगरपा बादशाह के ये सामने बात करता है कि मैंने आज तक दयानतदारी के साथ खिदमत की है, यानी जब ये शरीयत के अंदर था, मसीहों को ये मार रहा था, जुल्म कर रहा था, तो उस वक्त भी ये अपने आप को दयानतदारी, ऑनेस्टी के अंदर ये रख रहा था। तो यही वजह है कि वो गैरत रखता था, मगर उसको ये समझ नहीं थी कि वो मसीह के खिलाफ जा रहा है। तो फिर खुदा ने उसको बुलाया, उसकी तब्दीली हुई, खिदमत उसके सुपुर्द की। जैसा मैंने बताया कि वो यरूशलेम में शागिर्दों से मिला, बाद में इसको तुरसस में भेज दिया। तो फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस के हवाला से अमाल की किताब में जो 7वें 8वें बाब में जिक्र है, फिर आगे 9वें बाब में 10वें बाब में भी पतरस की मिनिस्ट्री का है, पर ज़्यादा फिर आगे चलकर 13वें बाब से पौलुस रसूल के मिशनरी जर्नी शुरू होते हैं।
तो जब ये तुरसस में आता है और उधर हेरोदीस जो है वो कोशिश कर रहा था कि पतरस लोगों को पकड़े, तो पौलुस तो चला गया था तुरसस के अंदर। तो पीछे ईद फसह के ऊपर उन्होंने पहले तो यूहन्ना के भाई याकूब को हेरोदिस ने कत्ल करवाया, फिर उन्होंने ईद फसह के ऊपर पतरस को भी पकड़ लिया और कैद खाना में डाल दिया ताकि फसह गुजरने के बाद वो पतरस को मार डालेंगे। मगर खुदा का फरिश्ता उस जेल खाना में जाता है और पतरस को आज़ाद करता है और पतरस आज़ाद हो जाता है और फिर वो कलीसिया में जाता है और खुदा का फरिश्ता यही कहता है कि वो जाकर मनादी करे। और फिर उसी तरह पतरस ने बात करने शुरू किए कि ज़मीन के ऊपर आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात हो। तो पतरस की मिनिस्ट्री भी हम देखते हैं तो बहुत से मौजज़ात किए और वहाँ पर खुदा का काम किया। मगर जब साउल के हवाला से चूँकि बात हम करने जा रहे हैं, पौलुस रसूल की ज़िंदगी के हवाला से, साउल के हवाला से, तो ये जब तुरसस में चला जाता है तो जब पतरस लोग देखते हैं कि जहाँ पर दमिश्क के अंदर से साउल की लाइफ उसने बड़े सिनेगॉग्स में कलाम सुनाया तो वहाँ लोगों के अंदर तब्दीली आई। तो वहाँ अंताकिया में जो एंटियोक इलाका था यानी अंताकिया, तो अंताकिया दो थे, एक तो सीरिया के अंदर अंताकिया जहाँ पर पौलुस रसूल ने फेलोशिप की और दूसरा अंताकिया पिस्तिया में, ये टर्की के इलाका के अंदर। पर जब हम एशियाई कोचक की बात करते हैं तो ये टर्की के इलाके की बात होगी जहाँ मिशनरी सफ़र होंगे। जब एंटियोक की बात करेंगे अंताकिया की तो ये सीरिया के अंदर, ये शाम के अंदर, ये दमिश्क की राह से जब सीरिया का इलाका आता है तो वहाँ पर जो अंताकिया शहर था वहाँ पर ये कलीसियाएँ बन रही होती हैं और बहुत से लोग जो पौलुस की गवाही से भी और वहाँ पर पहले ही ऑलरेडी क्रिश्चियन पाए जाते थे और मसीही क्रिश्चियन पहले अंताकिया ही में कहलाए। तो जब ये खबर यहूदिया में पहुँचती है पतरस तक, साउल तो तुरसस में चला जाता है, पर जब ये यहूदियों को पता चलता है कि अंताकिया में कलीसिया वकूफ के अंदर आई हुई है, वहाँ नबी भी है, मौलम भी है, तो उन्होंने बरनबास को भेजा ताकि जाकर वो खैरियत दरियाफ्त करें अंताकिया की कलीसिया की और वहाँ पर जाकर उनको नसीहत करे। तो बरनबास वहाँ जाता है और कुछ देर वहाँ रहता है। तो वहाँ पर जाकर ये लोगों को देखता है किस तरह रूल कुदरत से मामूर है और फिर वहाँ पर जब ये बड़ा जोश देखता है अंताकिया की कलीसिया के अंदर और उनको नसीहत करता है कि इसी जोश में खुदावंद से लिपटे रहो और वहाँ कुछ दो ये रहा। अब इसके अंदर ये आता है कि वो तो अंताकिया के लोग साउल को जानते थे। अब जब वो कलीसिया वहाँ वकूफ के अंदर आ गई थी और ये बरनबास भी साउल को जानता था, क्योंकि जब ये यरूशलेम में आता है तो दीगर लोग तो डर रहे थे। बरनबास जो था ये साउल को रसूलों तक लेके आया और फिर एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन होता है। तो अब जब अंताकिया के अंदर जब बरनबास पहुंचता है वहाँ कलीसिया को देखता है तो इसने चाहा कि यहाँ पौलुस रसूल आकर अंताकिया में फेलोशिप करे। तो बरनबास फिर ये तुरसस को चला जाता है ये साउल की तलाश में ताकि उसको ढूंढकर अंताकिया के अंदर इस कलीसिया में आकर फेलोशिप दे। तो हमें बिलीवर्स यहाँ पर फेलोशिप का कितनी अहमियत मिलती है कि रसूल किस तरह एक दूसरे की फिक्र करते थे, या तो यहूदिया की कलीसिया में रहे या अंताकिया की कलीसिया में रहे। तो जब साउल यहूदिया के अंदर तो वो शगीदों के साथ रहना चाहता था मगर लोग वहाँ पर बड़े खौफजदा थे और यहूदियों की भी साजिश थी। और तो बरनबास ने चाहा कि इसकी फेलोशिप अंताकिया के अंदर हो, तो फिर उसकी तलाश में ये तुरसस के अंदर चला गया। तो फिर आज का बिलीवर, आज का खादम किस कदर फिक्रमंद है बिलीवर्स के लिए, उन जिंदगियों के लिए जो कलीसियाओं से दूर है, उनको कलीसियों में लाएं, उनको तलाश करें। इसलिए जिस तरह क्राइस्ट ने खोई हुई भेंट की तमसील दी, इसी तरह हमें ढूंढना है, तलाश करना है भाइयों को और कलीसियों में उनको लाना है। पर देखने में आता है कि आज के वो बिलीवर, आज के एवेंजलिस्ट, वो पैशन उनके अंदर नहीं है कि वो ढूंढ ढूंढ कर लाएं बिलीवर्स को ताकि वो कलीसियाओं में फेलोशिप करें। तो बरनबास की इस सारी जो पैशन था इसके अंदर हमें मिलता है कि वो तुरसस के अंदर वो गया और साउल को ढूंढ कर तलाश करके वो अंताकिया में लेके आया और वहाँ पर साउल आकर मेंबर बनता है। और बरनबास भी ये यहूदिया से जाता है पर ये साउल के साथ अंताकिया ही के अंदर रह जाते हैं, वहाँ के ये मेंबर बनते हैं और जब वहाँ फेलोशिप करते हैं तो वहाँ पर फिर उनके सिनेगॉग्स के अंदर
दमिश्क के अंदर साउल बहुत मनादी करने लगा। तो जब बहुत मनादी वहाँ कर रहा था, यीशु मसीह को खुदा का बेटा ये वहाँ पर डॉक्ट्रिन के अंदर प्रीच कर रहा था, तो इसके सब्जेक्ट के अंदर यही बात थी। पर जो हम पौलुस रसूल की मिनिस्ट्री जब फिर वो आगे तैयार होता है, 3 साल के लिए अरब में चला जाता है, वहाँ जाकर क्राइस्ट से ये लर्निंग लेता है, तालीम हासिल करता है, जो गलतियों पहले बाब में जिक्र है कि किस तरीके से उसने क्राइस्ट के बाबत सीखा। तो उसके जो फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर सरफरिस्त आयत आती है अपनी ज़िंदगी के हवाला से कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। ये तो उसको तब ये चीज़ें समझ आई जब वो अरब के इलाका के अंदर चला गया। तो उसने यही कहा कि वो जब तब्दीली होती है तो उसने खून गोश्त से सलाह ना ली, बल्कि वो सीधा अरब में चला गया और क्राइस्ट से ये सारी तालीम को हासिल किया। पर जब वो अंताकिया के अंदर मेंबरशिप उसने ले ली तो ये सन ऑफ गॉड की प्रीचिंग कर रहा है। और उसके अंदर जब हम रोमियो के खात में पढ़ते हैं तो वो कहता है मैं अंजील से नहीं शर्माता। तो यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहना ये उसका अव्वल जो उसका मजमून था दमिश्क के सिनेगोग के अंदर देने लगा। और कलीसिया के अंदर जो अंताकिया के अंदर थी वहाँ पहले मसीही कहलाए, तो वहाँ पर ये मौलमों के साथ, नबियों के साथ वहाँ पर ये फेलोशिप करता है और वहाँ पर ही इबादत करता है। तो जब वो एक दिन इबादत कर रहे थे, रोज़े रख रहे थे, तो होली स्पिरिट ने प्रोफेसी की राह से ये कहा कि मेरे लिए साउल को और बरनबास को मखसूस कर दिया जाए, चुन लिया जाए, ताकि ये गैर कौमों में जाकर मुनादी करे। और उसकी बुलाहट के अंदर उसको विजन दिया गया कि वो कौमों और बादशाहों और बनी इसराइल के लिए मेरा चुना हुआ वसीला। तो होली स्पिरिट ने मखसूस किया। तो अंताकिया की कलीसिया में 13वें बाब में लिखा है कि वहाँ नबी थे, वहाँ मुअल्लम थे, यानी तालीम को समझने वाले थे। बड़ी बड़ी तालीम जो क्राइस्ट के हवाला से थी वहाँ मुअल्लमों को पता थी। और वहाँ पर जिन नबियों का जिक्र है, मुअल्लमों का जिक्र है, तो वहाँ साउल बरनबास वहाँ पर फेलोशिप कर रहे हैं। तो होली स्पिरिट ने इनको मखसूस किया। तो नबियों ने, उन भाइयों ने उन पर फिर हाथ रखे, उनको मखसूस किया और उनको भेजा ताकि गैर कौमों में जाकर मसीह की मनादी करें, खिदमत करें। तो ये जो मखसूसियत है ये अंताकिया की कलीसिया के अंदर हुई है। तो जो मैंने बायोग्राफी के हवाला से, उसकी तब्दीली के हवाला से, दमिश्क के राह के ऊपर जो होती है, और फिर किस तरीके से उसको ये बुलाहट दी कि विजन दिया गया कि कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल के दरमियान गवाह होगा और उसको कैसे दुख उठाना होगा। तो ये सारा काम करने के बाद फिर वो अपनी एक टीम तश्कील देते हैं जिसमें बरनबास और साउल को तो चुन लिया गया, मखसूस कर दिया गया, मगर उन्होंने अपने साथ यूहन्ना को, जो मरकज यूहन्ना को अपने साथ लिया। और ये तीनों की टीम ये जाते हैं और वहाँ पर ये तीनों की टीम फिर ये निकलते हैं उस टूर के ऊपर जिसको हम पहला पौलुस रसूल का मिशनरी सफ़र करते हैं कि किस तरीके से रूल कुदस के भेजे हुए, रूल कुदस से मामूर खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक कलीसिया के अंदर से ये भेजे गए। तो यहाँ भी बिलीवर्स हमें लेसन मिलता है कि खिदमत के लिए किस तरह साउल ने अपने आप को डिवोट किया कि वो 3 साल अरब के अंदर रहा, क्राइस्ट उसके ऊपर जाहिर हुआ और उसको सारी तालीम दी। और किस तरह फिर हम करंथियों के खात में पढ़ते हैं कि ये बात मुझे खुदा मुझसे पहुंची, मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदा जिस रात पकड़वाया गया, रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। फिर ये भी वो कहता है कि ये मुझे खुदावन से बात पहुंची, किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ये खुशखबरी, हर चीज़ उसको मसीह देता है। तो ये बात उसको ना ही किसी ने बताई, तो क्राइस्ट से उसने ये बातें ली, मगर तो भी बरनबास उसको अंताकिया की कलीसिया में लेके आता है तो वो कलीसिया के ताबे रहता है, यानी रसूल की खिदमत रखता हुआ मेंबर के तौर पर वो मौजूद है। तो आज के खादम को किस तरीके से कलीसिया के अंदर, यूनिटी के अंदर रहना है, जब होली स्पिरिट भेजे, जब होली स्पिरिट मखसूस करे, तो खादमों के हाथ रखने के बाद फिर वो मूव करते हैं। तो पौलुस रसूल अपना पहला मिशनरी सफ़र जब करता है तो रूल कुदस के भेजे हुए, मखसूस किए हुए, तो वो एनॉइंटेड भी था, कॉन्सिक्रेटेड भी था, और युगानगत के साथ एक दूसरे के ताबे होते हुए ये मूव करते हैं।
तो ये सारे जो मिशनरी जर्नीज आगे जिसका जिक्र आएगा, तो पहला मिशनरी सफ़र जो स्टार्ट होता है अंताकिया से, तो अंताकिया से फिर किस तरीके से ये सलवाकिया को गए और फिर आगे ये कुप्रस को जाते हैं जो साइप्रस कहलाता है, और पाफुस में जाते हैं, फिर आगे पैम्फिलिया में, एक्विनियम में, लुस्त्रा, दरबे में, और सेकंड मिशनरी जर्नी, थर्ड मिशनरी जर्नी, यानी पौलुस रसूल की मिनिस्ट्री का विजन, उसकी हिकमत अमली किस तरह वो रूह कुदस से मामूर था। और पहला मिशनरी जो सफ़र उसने शुरू किया, फर्स्ट 7 बिलीवर्स, तो पौलुस रसूल एक विजन रखकर जो उसके सामने यशाया नबी की जो यशाया की आयत थी और 13वें बाब में उसका जिक्र है, खुदावंद ने उसे कौमों के लिए नूर बनाया है, और उसके जो बी पार्ट है ताकि दुनिया निजात पाए, तो वो कौमों के लिए नूर बना। अपनी गवाही जो अमाल की किताब में अगप्पा बादशाह के सामने वो देता है कि खुदा ने उसे कहा कि मैंने तुझे जो मुकर्रर किया है ताकि तू लोगों की आंखों को रोशन कर दे, उनकी आंखों को खोल दे ताकि वो तारीकी से खुदावंद की तरफ देखे। तो एक टारगेट, एक विजन जो लेकर पौलुस रसूल अपनी टीम के साथ शेयर करता है, उनको बताता है, और अंताकिया की कलीसिया के अंदर उसकी गवाही और होली स्पिरिट के भेजे हुए, होली स्पिरिट के मखसूस किए हुए, क्योंकि लिखा अंताकिया की कलीसिया के अंदर वो सब रोज़े रख रहे थे, दुआ कर रहे थे इस बात के लिए कि खुदा साउल के हवाला से, बरनबास के हवाला से क्या मिनिस्ट्री है, क्योंकि ये गवाही जो दमिश्क की राह के ऊपर तब्दीली है, ये अंताकिया कलीसिया में शेयर हो गई है। ये गवाही यरूशलेम के अंदर, यहूदिया के अंदर पतरस लोगों को पता चल गया है खुदा ने साउल को किस तरीके से चुना और कैसे कौमों के लिए, गैर कौमों का रसूल इसको मुकर्रर किया, कैसे खुदा ने इसको कहा कि बादशाहों के आगे गवाही देगा और बनी इसराइल के दरमियान। तो ये तीनों रुख के अंदर पौलुस रसूल ने खुदावंद से तालीम पाई, जो 3 साल वो अरब के इलाका के अंदर चला गया, और उसने ये कहा कि उसने गोश्त खून से सलाह नहीं ली बल्कि फ़ौरन ही चला गया और कराई से तालीम पाई, मुकाशफात उसने हासिल किए, तो सारी क्रूसिफिक्शन की, रिजरेक्शन की तालीम को हासिल कर लिया, और वो जान गया कि यीशु मसीह उसके लिए मसलूब हुआ है, और उसने ये कहा मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। और फिर आप उसकी लाइफ के अंदर देखें किस तरीके से ये सारे मिशनरी जो जर्नी किए, ये कोई 10,000 माइल जो थे ये तीनों सफ़र के अंदर, तो 10,000 मील का फासला तय करके दुखों के अंदर पौलुस रसूल ने खिदमत सर अंजाम दी, और 14 चर्चेज वकू के अंदर आए हैं जिनको हम बाइबल मुकद्दस के अंदर न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते हैं। और जब 27 किताबें न्यू टेस्टमेंट की है, तो उसमें से आप देखिए बिलीवर्स के 13 खत जो हैं पौलुस रसूल के हैं। तो ये एपिसोड जो पौलुस रसूल के हैं, ये सारे मिशनरी जर्नी के अंदर तालीमात दी गई, फिर उनको खत दिए गए। तो जब जब ये सफ़र किए जाते, जर्नी किए जाते, तो अंजील सुनाई जाती, तो जो पहला मिशनरी सफ़र है या दूसरा तीसरा, तो जैसे जैसे मुनादी होती, जब वापस प्रीचिंग के बाद आते तो लीडर्स मुकर्रर करते आते। तो ये सारी हिकमत अमली जो पौलुस रसूल को होली स्पिरिट ने दी है, तो साउल की हैसियत से उसकी तब्दीली का मैंने बयान किया। तो जब ये पहला मिशनरी सफ़र करने जा रहे हैं तो ये भरपूर तैयारी है। जब दूसरा मिशनरी सफ़र मैं बयान करूँगा तो वहाँ पर जो ख्वाब में इनको तब्दीली इनका राह कर दी जाती है कि वो तुर्रास को जाना चाहते तो फिर वो मकदूनिया को गए। तो ये सब होली स्पिरिट के ताबे रहकर विजन के मुताबिक पौलुस रसूल चलता रहा। उसका टारगेट यही था कि वो अंजील को, खुशखबरी को सुनाए, गुड न्यूज़ के ऊपर उसका भरपूर फोकस होता। यही उसकी मेन डॉक्ट्रिन थी, और मसीह मसलूब की मनादी वो करता सन ऑफ गॉड की। पहला मिशनरी सफ़र करने के लिए बाकायदा अंताकिया की कलीसिया के बुजुर्गों ने, अंताकिया की कलीसिया के बुजुर्गों ने बरनबास और साउल के ऊपर हाथ रखे। तो गोया बरनबास साउल को इंट्रोड्यूस करने वाला पतरस लोगों से यही था, और फिर इसको ढूंढ कर ला कर अंताकिया की कलीसिया में बरनबास ही था, और बरनबास और ये दोनों ही होली स्पिरिट ने इनको लिया। तो ये सारी जो जर्नी है इसके अंदर हम देखेंगे कि भाइयों के बीच में जुदाई भी हो जाती है। तो मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूह कुदस उनको भेज रहा है। तो हर एक खादम को, हर एक कलीसिया के मेंबर को होली स्पिरिट के ताबे रह के यगानगत के साथ रहना है। और इन मिशनरी जर्नी के अंदर हम पौलुस रसूल के ऊपर फोकस करेंगे
कि वो अपने टारगेट से हटता नहीं है, जो विजन उसके पास है उसको बाकायदा करता है। उसकी टीम के लोग कितना साथ देते हैं, कितना साथ नहीं देते, ये भी सामने आता चला जाएगा। मगर हमने मिशनरी जर्नी में सीखना यह है कि उसने उस दौर के अंदर 10,000 मील का फासला करता है और चर्चेज वकूዕ के अंदर आते हैं, दुखों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, जंजीरों से बंधा हुआ ये हर जगह पर पहुंचता है और खिदमत करता है और किसी बात से ये नहीं घबराता। बहुत दुख इसने उठाए जो इस मिशनरी जर्नी में देखेंगे, और क्या और किस तरह होली स्पिरिट उनको यूज करता था। तो पहले मिशनरी सफर के अंदर लिखा है बरनबास और शाऊल को मखसूस करके उन्होंने भेजा। ये रूह कुदस के भेजे हुए अपना सफर शुरू करते हैं और इनके साथ जो जिसका जिक्र है वो मरकज का जिक्र है। मखसूस जो किए गए हैं, ये पालूस बरनबास को मखसूस किया गया है ताकि ये जाकर गैर कौमों में मुनादी करें। अब उनका पहला टारगेट ये था कि ये कुप्रस को जाएंगे, क्योंकि कुप्रस के अंदर इनको मालूम था कि वहाँ पर जब स्टीफनस को शहीद किया गया तो वहाँ पर जो क्रिश्चियन थे ये भाग कर कुछ तो अंताकिया की तरफ चले गए और कुछ कुप्रस की तरफ चले गए, और ये भाइयों के पास ये कुप्रस को जाने का इन्होंने अहद किया ताकि वहाँ जाकर फिर ये सिनेगॉग्स में यहूदियों में मुनादी करें, गैर कौमों में मुनादी करें। तो ये हिकमत अमली होली स्पिरिट से पूछ कर निकलते हैं। तो पहला सफ़र जो ये अंताकिया से शुरू करते हैं, जो सीरिया का अंताकिया है, एंटीओक है, जहाँ पर मसीह कहलाते हैं, वहाँ पर इसको मखसूस किया गया। तो ये बरनबास के साथ पहला मिशनरी सफ़र करता है, मरकस इनके साथ होता है, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। फर्स्ट साइमन बिलीवर्स टेम्पल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट, जो टॉपिक जर्नीज ऑफ पॉल के हवाला से हमने शुरू किया है, और ये एमडिव की क्लासेस के लिए अहम जो डॉक्ट्रिन शेयर की गई है, और इसका पहला क्वेश्चन जिसको मैंने डिटेल के साथ बयान किया, और उससे पहले हम यहोवा बाप की ज़ात के हवाला से मुख्तलिफ टाइटल हमने डिस्कस किए, और कलीसिया ने मुकस्सों ने जो फीडबैक मुझे मिला है कि किस तरीके से बरकत पाई, और स्टूडेंट ने किस तरह अपना फीडबैक असाइनमेंट उन्होंने लिख कर भी भेजे कि क्या उन्होंने सीखा है। तो यही हमारी कोशिश है कि ऑनलाइन टीचिंग के ज़रिए से दुनिया भर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर, दीगर कलीसियाओं के अंदर लोग तालीम को जाने, ओल्ड टेस्टमेंट की तालीम को जाने। तो भरपूर जो तालीम हमने 2024 में क्रिस्टोलॉजी के ऊपर दी, क्राइस्ट, नॉलेज ऑफ क्राइस्ट के ऊपर, निम्टोलॉजी के ऊपर, नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट के ऊपर, और पेट्रोलॉजी में नॉलेज ऑफ फादर के ऊपर, तो ये तसलीस के ऊपर भरपूर तालीम दी गई है, ताकि उस भरपूर तालीम जो ओल्ड टेस्टमेंट की है, न्यू टेस्टमेंट की है, क्राइस्ट के तजस्सुम के हवाला से, क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन के हवाला से, अटॉनमेंट के हवाला से, जी उठने के हवाला से बाप के दाहिने हाथ बैठा है, तो ये सारी तालीम जो होली स्पिरिट ने मेरे आप के अंदर रखी है, और अब कलीसिया में होली स्पिरिट का ऑफिस है, और किस तरह इब्तदाई कलीसिया पर उसका नज़ूल हुआ, मेरे आप के दरमियान है, हमारे दरमियान, मेरे आप के अंदर रहता है, और हमें उसने खिदमत दी है। तो खुदाई सलूस और अलग अलग इसकी डिटेल टीचिंग जो दी गई है, और उस तालीम को समझने वाले यानी मसीह पर ईमान रखने वाले ही 5-fold मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, और वही रसूल कहलाते हैं, पास्टर कहलाते हैं, एवेंजलिस्ट, बाइबल टीचर, नबी। तो ये रसूलों के दौर ही से जो खिदमत हो रही है, हमने उनको भी जानना है, और आज भी कलीसियाओं के जो खादम हैं उनसे रानमाई लें, तालीम से रानमाई लें, ताकि उनके पास बाप यहोवा का भरपूर नॉलेज हो, क्राइस्ट का भरपूर नॉलेज हो, और होली स्पिरिट का, यानी क्राइस्ट को जानने से हम बाप की ज़ात को जानते हैं। तो खुदा बाप की ज़ात को जानेंगे तो ही गुड न्यूज़ प्रीच करेंगे कि क्राइस्ट ने मेरे आप के लिए क्या किया, जो बाप यहोवा ने प्रोग्राम के मुताबिक तजस्सुम में अपने बेटे को भेजा, और किस तरीके से क्राइस्ट ने खिदमत की, अपनी जान कुर्बान की। और उसमें शागिर्द, जिसमें पतरस रसूल जो हेड बना कलीसिया का, और दीगर रसूलों ने, खुदा के बेटे ने उनको ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि जाओ सारी दुनिया में अंजील की मुनादी करो, और उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो वो भी गए, और आगे चल कर फिर पौलुस रसूल की ज़िंदगी के अंदर काम होता है, उसको गैर कौमों का रसूल बनाया गया, और गैर कौमों के अंदर रसूल बनाने के लिए दमिश्क की राह
के ऊपर तब्दीली उसकी होती है। जो पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने डिटेल टॉक की है कि कैसे दमिश्क में जब वो जा रहा था ताकि वहां पर जाकर बिलीवर्स को पकड़े, चाहे औरत हो मर्द हो, उनको पकड़ कर वो कैद करके लाए और उनको कत्ल करे। तो उसने स्टीफनस को भी कत्ल करवाया और उन कातलों के कपड़ों के ऊपर बैठा हुआ था। तो एक बड़ी सख्त हसद नफरत उसके अंदर पाई जाती थी। बायोग्राफी के अंदर मैंने बताया कैसे उसने शरीयत रही, कैसे उसने शरीयत को लर्न किया गमलिएल से, कैसे फरीसियों के फिरका से ताल्लुक रखता था, क्या क्या नॉलेज उसके पास था। और फिर जब तब्दील होता है तो कैसे वो इस बात को लेता है कि खुदा ने हमें दुनिया का नूर ठहराया है, यानी वो रोशनी जाके दूं। तो यही वो गवाही में देता आया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यही बताता आया कि वो गॉस्पल जो प्रीच कर रहा है ये यूनानी और यहूदी दोनों के लिए है और वो अंजील से नहीं शर्माता। तो गॉस्पल क्लियर उसके सामने थी, उसका पैगाम वाज़ेह था ताकि लोगों की आंखों को रोशन कर दे। वो जो उनकी आंखें बंद हैं उनको खोल दे ताकि तारीकी से वो खुदामंद की तरफ देखे। ये पौलुस रसूल के ऊपर अयान था और उसने कहा कि उसने हमें दुनिया के लिए नूर बनाया है और अंताकिया कलीसिया में उसको मखसूस कर दिया गया। और मखसूस करने के बाद बरनबास मरकज के साथ वो पहला मिशनरी सफ़र करते हैं जो 47 के अंदर ये स्टार्ट होता है। तो ये 1 साल का उनका मिशनरी टूर था, मिशनरी जर्नी था और इसके अंदर वो रूल कुदस के भेजे हुए, और यही हमने पढ़ा कि रूल कुदस के भेजे हुए वो पैफस के अंदर आते हैं। पर अपना वो सफ़र अंताकिया से यानी सीरिया से शुरू करते हैं, अंताकिया कलीसिया से, और अंताकिया का एक इलाका है यानी वो स्लोवाकिया में आते हैं। वहाँ से वो जहाज़ के ऊपर, शिप के ऊपर बैठते हैं और वो कुप्रोस की तरफ आते हैं। और जब कुप्रोस का ये टारगेट है तो कुप्रोस का की जो बंदरगाह सलमीस है वहाँ पर वो उतरते हैं और उस टापू के अंदर वो घूमते हैं और यहूदियों के इबादत खानों का विजिट करते हैं। यानी उन्होंने हर कदम के ऊपर जहाँ जहाँ उनको सिनेगॉग मिल रहे थे वो वहाँ पर जाते हैं। अभी वो शहर के अंदर दाखिल नहीं हुए, उनको पाफुस के अंदर जाना था। तो ये मिशनरी जर्नी हमें पता हो कि स्टार्ट कहाँ पर है, कैसे वो स्लोवाकिया में से वो शिप के ऊपर बैठे, कैसे वो सलमीस में आए, कैसे वो कुप्रोस में, कुप्रोस आज वो साइप्रस कहलाता है। तो ये यूरोपियन यूनियन का मुल्क है और ये एक रिच आइसलैंड है जहाँ पर ये टर्की से नीचे ये कुप्रोस का इलाका साइप्रस का इलाका पड़ता है और साइप्रस से नीचे इजराइल का इलाका पड़ता है और साइप्रस से ऊपर टर्की का इलाका पड़ता है और टर्की के साथ जॉर्डन पड़ता है, लुबनान पड़ता है। तो ये इलाके इस तरह ज्योग्राफी में आते हैं। तो ये अंताकिया से, तो जब मिशनरी जर्नी को हम देखते हैं तो देखेंगे ये किस रूट से गए और कहाँ कहाँ ये प्रीचिंग करते रहे और क्या क्या इनको हुक्म दिए गए, क्या क्या हिकमत अमली थी। आज का खादम इसी तरह सीखे कि अपनी कलीसिया के अंदर रहकर वो किस तरह कलीसिया के ऑर्डर में रहता है, किस तरह उसको मखसूस किया जाता है, क्या खिदमत उसके पास है, कहाँ वो भेजा गया है, कहाँ उसको खिदमत करनी है, किस मिनिस्ट्री में उसको खिदमत करनी है, रसूल की हैसियत से, नबी की हैसियत से, बाइबल टीचर की हैसियत से, एवेंजलिस्ट पास्टर की हैसियत से, लेमैन की हैसियत से कैसे उसको काम करना है और वो करे। और ये मखसूस हुए, जब ये इनको मखसूस कर दिया गया तो ये वहाँ अब ठहरे नहीं हैं, इन्होंने काम करना शुरू किया और ये स्लोवाकिया से फिर ये कुप्रोस को आते हैं, ये सलमीस में उतरते हैं और वहाँ उस टापू में ये तमाम जितने भी सिनेगॉग, जितनी भी यहूदियों की इबादत गाहें होती हैं, सिनेगॉग होते हैं, तो उनमें जाकर ये कलाम सुनाना शुरू करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, सन ऑफ गॉड, यानी मसाया, इस यीशु मसीह ही मसाया है। तो ये इबादत खानों के अंदर मुनादी करना शुरू की और लोग ईमान लेकर आने लगे। और जब इन्होंने टापू के अंदर काफ़ी मुनादी की सिनेगॉग के अंदर, तो फिर ये पाफुस के अंदर यानी कुप्रोस साइप्रस का जो सिटी है ये पाफुस, उसके अंदर ये चले जाते हैं ताकि एक सिटी के अंदर, पहले तो ये टापू के अंदर मुनादी कर रहे थे। तो आप देखिए कि खादम जहाँ जहाँ उसको खुदा का रूह लेके जाता है वो अपने होंठ खोले, वो खुशखबरी सुनाए, वो मैसेज जो खुशखबरी का उसके पास है, खुदा का बेटा मसाया मर गया, दफन हुआ, जी उठा, उसके तजस्सुब के हवाला से हर एक बात का जब पता है तो लोग हमारे मुंह से मसीह की गवाही
सुने उनकी जिंदगियां बच जाए। तो वो सारा टापू जो साइप्रस का था, सलमीस का था, वहां पर ये कलाम सुनाया जाता है। वहां से ये पाफुस में आते हैं। तो पाफुस का इलाका ये साइप्रस ही का शहर है, तो वहां पर ये खिदमत करने लगे। और जब ये मुनादी वहां करने जा रहे हैं उनके सिनेगॉग्स के अंदर, तो वहां पर एक सूबेदार था, यानी रोमन का एक सोल्जर था, सूबेदार था। उसके अंदर ये बात आई, सुरगीस उसका नाम था। तो उसके दिल में ये ख्वाहिश आई कि वो पौलुस रसूल लोगों को अपने घर बुलाए और उनसे कलाम सुनाए। तो उन्होंने पौलुस बरनबास को कहा कि मेरे घर में आ और आकर मुझे कलाम सुना। तो ये सूबेदार को कलाम सुनाने के लिए चले जाते हैं। तो ये पाफुस के अंदर जब ये पहला मिशनरी जर्नी है, तो ये रिकॉर्ड के अंदर जो पहला वाकया होने लगा है, किया तो उन्होंने बहुत काम। दमिश्क के अंदर भी कलाम सुनाया, तो बहुत से मौजज़ात, बहुत सी गवाहियाँ, बहुत सी तब्दीलियाँ वहाँ भी हुई। पर जो रिकॉर्ड के अंदर अब ये पाफुस के अंदर आ रहा है, तो ये पाफुस के अंदर वाकया जो ये मिशनरी जर्नी का है, एक जादूगर जो था वो रुकावट बनता है कि वो पौलुस रसूल सूबेदार को कलाम ना सुना सके। तो पहला जो हिंडर आता है, शैतान किस तरह अब रोकता है। ये रूल कुदस के भेजे हुए, जब हम खुदावंद का कलाम सुनाने के लिए निकलते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो आप देखिए कि मैंने साउल के हवाला से बताया कि दमिश्क के अंदर जब वो कलाम सुना रहा था तो वहाँ यहूदी मारने लगे, वहाँ से वो टोकरे में लटकाया गया, वहाँ से वो यरूशलेम के अंदर आता है। यरूशलेम के लोग भी डर रहे हैं, वहाँ ये रसूलों से मिलता है। बरनबास और पतरस लोग इसको तुरसस में भेज देते हैं। वहाँ से फिर ये अंताकिया की कलीसिया का मेंबर बनता है, वहाँ फिर ये मनादी करता है, फिर वहाँ ये होली स्पिरिट के मखसूस किए हुए जाते हैं। तो आप देखिए कि इब्लीस कहाँ कहाँ रुकावटें डाल रहा है। उधर यहूदिया के अंदर उसने याकूब को कत्ल करवा दिया हेरोदिस के हाथों, और पतरस के पीछे पड़ा हुआ और वो कैद हो गया। मगर खुदा का रूह साथ साथ उनको मोटिवेशन दे रहा है कि वो किसी बात से ना डरे, वो शहादतों से ना डरे, वो किसी जुल्म से ना डरे, वो खिदमत करते चले जाए। तो हमें पौलुस रसूल के जर्नी के अंदर ये मिलता है कि वो मनादी करते इजली जा रहे हैं, मगर अब आकर पाफुस के अंदर उनका टाकरा एक जादूगर के साथ होता है। उसका नाम बर यीशु था, और बर यीशु का जो मीनिंग है वो इल्मास जादूगर है। तो इल्मास कहें या बर यीशु उसका नाम था। तो वो रुकावट बना कि वो सूबेदार को पौलुस रसूल कलाम ना सुना सके, और जब पौलुस कलाम सुनाता वो रुकावट डालता, यानी वो अब उसकी रुकावट जो थी वो मना करता था सूबेदार को। तो इसका मतलब है कि वो जो बर यीशु था, उसके हवाला से लिखा, वो यहूदियों का फॉल्स प्रॉफिट था, यहूदियों का झूठा नबी था। तो हमें किस कदर दुनिया में खिदमत करनी है, और कर भी रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो अपने इर्द गिर्द देखें, इलाकों में देखें कि किस तरीके से फॉल्स लोग, फॉल्स प्रॉफिट मौजूद हैं, किस तरह का शैतानी लोग मौजूद हैं, उनमें से लोगों को कैसे बचाना है। तो ये मिशनरी सफ़र के अंदर हमें पता चल रहा है कि एक झूठा नबी यहूदियों का बर यीशु, उसका नाम जो इल्मास जादूगर कहलाता है, किस तरीके से उसने सूबेदार और उस सारे पाफुस के इलाके के अंदर अपने जादू को, अपने बुरे कामों को फैला रखा था। मगर अब वो वक्त आ गया कि वहाँ पर तारीकी दूर करने के लिए एक पहले मिशनरी जर्नी के अंदर एक सूरमा पौलुस रसूल, जिसकी ज़िंदगी बदल गई, ताकि आकर वो झूठे नबियों से, झूठे लोगों से, जादूगरों से लोगों को छुड़ाए। तो सूबेदार को जब कलाम सुना रहा था और ये जादूगर रुकावट बन रहा था, तो बड़ी अथॉरिटी के साथ लिखा है कि पौलुस रसूल रूल कुदस से मामूर होकर उसके ऊपर नजर की, गौर से नजर की, यानी उसको झिड़कने लगा और उसको कहने लगा, ए इब्लीस के फर्जंद, यानी सन ऑफ डेविल, उसको कहा, रिब्यूक किया, और उसको कहा कि जब तक उसको कहा कि उसके ऊपर जजमेंट की, और कहा कि तुझ पर खुदा का गजब हो और तू कुछ मुद्दत तक देखने ना पाए। तो बाइबल में लिखा है फौरन उसकी आंखें ब्लाइंड हो गई और कोहर अंधेरा उसके ऊपर छा गया, और वो किसी का हाथ पकड़कर वहां से गया। अब ये सारा माजरा पाफुस के अंदर सूबेदार ने देख लिया। सूबेदार ने देख लिया कि किस तरह रूल कुदस से मामूर, किस तरह बड़ा मौजज़ा हुकूम में आया। वो जो शैतान का फर्जंद रुकावट बन रहा था, उसको पौलुस रसूल ने किस तरीके से ब्लाइंड किया। हालांकि पौलुस की मिनिस्ट्री थी कि लोगों की आंखों को वो रोशन कर दे,
तारीकी को दूर कर दे। पर यहाँ ब्लाइंड करना भी उनकी आंखों से तारीकी को दूर करना है ताकि वो जान जाए। तो ये कहा कुछ मुद्दत के लिए, ताकि उसको भी एहसास हो कि पौलुस रसूल उससे कितना आगे बड़ा खुदा का बंदा है, जो बात करता है और वो हुई है और ये ब्लाइंड हो गया है। तो कुछ मुद्दत के बाद वो यकीनन हील हुआ होगा, क्योंकि पौलुस ने इतनी ही जजमेंट की कि कुछ मुद्दत के बाद तो हील हो, यानी वो ब्लाइंड हो गया। जिससे सूबेदार ये देख कर ईमान ले आया। तो पाफुस के अंदर ये पहला बड़ा मौजज़ा जो पौलुस रसूल की मिशनरी सफर में हुआ। तो हमें जादूगरों से, बुरे लोगों से, शैतानी लोगों से जो रुकावटें बनती हैं, घरों के अंदर रुकावटें बनते हैं, अजीज हों, रिश्तेदार हों, आस पड़ोस के अंदर हो, इलाकों के अंदर हो, मुल्कों के अंदर हो, एक स्पिरिचुअल वारफेयर हमें लड़नी है। जो इफ्तियों छठे बाब के अंदर जिसका जिक्र है, हमारी लड़ाई गोश्त खून के साथ नहीं है, इब्लीस की उन रूहानी कुफ्तों के साथ है जो आसमानी मुकामों में है। तो कलीसिया स्पिरिचुअल वारफेयर लड़ने वाली हो, अपने घरों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर ये टारगेट ले, लोगों को गुनाह से बचाएं, इब्लीस के हाथों से बचाएं, लोगों को झगड़ों से, गुस्सों से, प्रॉब्लम से, बीमारियों से बचाने वाले बन जाए। और जहां पर एक शख्स बचना चाह रहा है, एक शख्स कलाम सुनना चाह रहा है, तो एक झूठा नबी, इल्मास जादूगर रुकावट बन रहा है। तो इस तरह के कई लोग आज लोगों को कलाम सुनने नहीं देते। तो हम स्पिरिचुअल वारफेयर के जरिए से उनकी जजमेंट कर सकते हैं, उन इलाकों से डीमंस को आउट कर सकते हैं ताकि खुदा का कलाम सुनाए। और आज जो हम टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया में कलाम सुना रहे हैं और इस मुल्क के अंदर शहर लाहौर के अंदर कलाम सुनाने के लिए जाते हैं, सारी एवेंजलिस्ट टीम और खुदा के लोग जो टेम्पल ऑफ गॉड से और दीगर कलीसियाओं में, दीगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वो रूह कुदस के भेजे हुए, रूह कुदस से मामूर होकर जब कलाम सुनाते हैं तो बहुत से लोग सूबेदार की तरह बच जाते हैं। तो ये पाफुस के अंदर पहला मिशनरी जो सफर था, पाफुस का इलाका, ये साइप्रस के अंदर, ये यूरोपियन यूनियन का इलाका है। इस इलाके के अंदर ये टर्की से नीचे का इलाका है। तो यहाँ पर पौलुस रसूल ने खिदमत सर अंजाम दी, ये बड़ा मिरेकल किया। तो यहाँ से मुनादी करने के बाद ये फिर पैम्फिलिया के इलाके में, पिरगा में आते हैं जो टर्की का इलाका है। फिर वहाँ से फिर ये अक्यूनियम में, दरबे में, लुस्त्रा में जाते हैं। फिर ये साल का सफर करते हैं। तो अगले एपिसोड के अंदर मैं पैम्फिलिया के पिरगा के हवाला से, यानी ये उसका पहला मिशनरी जर्नी जो है दीगर इलाकों में जाता है, उसके ऊपर बात करूंगा। पर जो आज मैं बिलीवर्स टेम्पल गॉड की कलीसिया फर्स्ट टाइम में जो बात बता रहा हूं, जिसके ऊपर जोर दे रहा हूं कि हम खुदाई सलूस को जानते हैं, पेट्रोलॉजी के हवाला से बाप की जात को जानना है, क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की जात को जानना है, होली स्पिरिट को जानना है, कलाम को जान रहे हैं, मखसूस है, खादम है, बिलीवर है, उसकी गवाही देने वाले बने। और पौलुस रसूल से सीखे कि गैर कौम में किस तरह काम किया, फासला उसने अपने टूर्स में किया और उसने 14 चर्चेज स्टैब्लिश किए, मौजज़ात हुए, लोगों की जिंदगियां बची और दुखों के अंदर, सफरिंग के अंदर गुजरा, बहुत से डिसाइपल बनाए। तो आज का खादम भी इसी तरह लर्न करे आपने इन बड़े हीरो से जिन्होंने खुदा का काम किया है। और रूह कुदस हमें दिया गया है, रूह कुदस से मामूर होकर कलीसियों में फेलोशिप करें, इबादत करें, वर्शिप करें और उसकी गवाही देने वाले बने। तो ये मिशनरी जर्नी हमें मोटिवेशन देंगे, हमारे अंदर ये आग लगाएंगे, होली स्पिरिट की मोटिवेशन आएगी कि हमें भी इसी तरह काम करना है। और अपने मिशनरी जर्नी चाहे लोकल हो, बाहर के हो, जहां जहां होली स्पिरिट में भेजता है, रूहें जीतने वाले हों। तो ये रूहें जीतना जो साउल की मिनिस्ट्री के अंदर था कि उनकी आंखें खोल दे ताकि वो तारीकी से रोशनी की तरफ देखें, तो हम लोगों को बचाने वाले हों ताकि मसीह को जान जाए कि वो खुदा का बेटा है। तो पौलुस कहता है जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। हमारा काम है उसकी गवाही दें। ये खुदावंद का भरपूर जिसने बेटा दिया है, हमारी जरूरियात भी पूरे करने वाला है। पर हमें फोकस करना है कि उसकी वर्शिप करें, फेलोशिप करें, उसकी गवाही दें। और इन मिशनरी जर्नी से हम सबक सीखें, लेसन सीखें। और पहला मिशनरी जो सफर किया गया है, कलीसिया के ताबे रहकर, कलीसिया के भेजे हुए, रूह कुदस के भेजे हुए, किस तरीके से उन्होंने पाफुस के अंदर काम किया, साइप्रस के अंदर, कुप्रोस के अंदर काम किया। और वहां पर एक बड़ा शख्स सूबेदार, उसकी जिंदगी बच गई और जादूगर, इल्मास जादूगर ने शिकस्त खाई, ब्लाइंड हुआ। तो ये मिरेकल भी कू के अंदर आया,
इसी को देखकर और तालीम को देखकर सूबेदार मसीह पर ईमान लाए। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेम्पल गॉड की क्लीसिया मिशनरी जर्नीज पौलुस रसूल के मिशनरी सफ़र को जानता हुआ और पहला मिशनरी सफ़र जो बताया गया है, मैं आप जो जान गए हैं रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि पॉल्स फर्स्ट मिशनरी जर्नी के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन स्पिरिट एंड ट्रूथ के हवाला से टीचिंग दे रहे हैं जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को बुलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें हिस्किल की किताब के हवाला से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरी कलीसियाओं से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 0300-947-6405 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप BTH की और MDiv की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफत और बिदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।